जगन्नाथ धाम में तीनों रथों पर सुबह की रस्में पूरी होने के बाद आज दूसरे दिन भी उसी उत्साह और उमंग के साथ तीनों रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू हुई। उस दूसरे दिन में भी 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच तीनों रथों को खींचा जा रहा है। शुक्रवार की तरह शनिवार को भी मौसम अनुकूल रहा, इसलिए श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ तीनों रथों को खींचे। पूरा बड़ा डंडा आज दूसरे दिन भी जय जगन्नाथ की ध्वनि से गुंजायमान हुआ। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को बलगांडी में रुके भगवान बलभद्र जी के ताल ध्वज रथ, मरीची कोट में रुके देवी सुभद्रा जी के दर्प दलन रथ और मंदिर से थोड़ी दूर पर आगे बढ़े भगवान जगन्नाथ जी के नंदी घोष रथ पर सुबह की रस्में पूरी की गई। इसके बाद तीनों रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू हुई। शुक्रवार की अपेक्षा शनिवार को श्रद्धालुओं के उत्साह और संख्या में कोई कमी नहीं देखी गई, क्योंकि पहले दिन महाप्रभु व सारथी भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचने पहुंचे अधिकतर श्रद्धालु पुरी में ही रुके थे। इसके अलावा रात भर विभिन्न स्थानों से श्रद्धालुओं का जमावड़ा पुरी पहुंचने लगा था। ऐसे में सुबह से ही पूरा बड़दांड जगन्नाथ भक्तों से जगन्नाथमय हो गया। श्रद्धालुओं ने नृत्य, गीत व संकीर्तन करते हुए पूरे उत्साह के साथ रथ खींचा। खासकर जैसे ही जगन्नाथ जी का नंदी घोष रथ मौसी बाड़ी के लिए रवाना हुआ तो पूरा बड़दांड उत्साह व उल्लास व जय जगन्नाथ की ध्वनि से गूंज उठा। गौरतलब है कि शुक्रवार को आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि पर पूरी जगन्नाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई थी। हालांकि तीनों रथ मौसी बाड़ी नहीं पहुंच सके थे। शुक्रवार शाम की रथ यात्रा रात हो जाने के कारण रोक दी गई थी। ऐसे में शनिवार को फिर तीनों रथों को खींचकर मौसी बाड़ी ले जाया गया। वहीं अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी शनिवार को भुवनेश्वर पहुंचे। यहां से ये पुरी पहुंचे और श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने रथ पर सवार भगवान के दर्शन किए और भक्तों की सेवा की। इस अवसर पर अडानी ने कहा कि हर भक्त को स्वच्छ, पौष्टिक और प्रेम पूर्वक परोसा गया भोजन मिले, इस संकल्प के साथ हमने पूरी धाम के प्रसाद सेवा शुरू की है। अडानी ने पूरी में सेवा कर पाने को बहुत गर्व की बात बताया और कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान श्री जगन्नाथ जी का आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहे। मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है और सेवा की एक आध्यात्मिक साधन है। उल्लेखनीय है कि तीनों रथ गुंडीचा मंदिर के सामने पहुंचे। सबसे पहले आज भक्तों ने भगवान बलभद्र जी के ताल ध्वज रथ को खींचा, फिर देवी सुभद्रा जी के दर्प दलन रथ को खींचा और गुंडीचा मंदिर के सामने लाया। अंत में जगत के नाथ महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ को खींचकर गुंडीचा मंदिर के सामने लाया गया।